सियासी पारा हाई पर है। आखिरकार क्यों सियासत उबाल पर है, बताएंगे आपको राघवेंद्र। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दिया है कि सूबे में अपराधियों के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा। अपराधियों के सफाये के लिए यूपी पुलिस को पूरी स्वतंत्रता है। योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि उन्होंने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाफ एनकाउंटर वाले निर्देशों पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तो क्या यूपी में अपराधियों को लंगड़ा किया जाता रहेगा? आइए इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में हाफ एनकाउंटर वाली नीति को लेकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सूबे से अपराधियों के सफाये के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। योगी ने बिना नाम लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, माफियाओं को उनकी भाषा में समझाया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे पिछले 9 सालों से काम कर रही है। सूबे में अगर कोई भी अपराध करेगा तो पुलिस को अपराधियों का सामना करने की पूरी छूट है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर प्रथा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है और ये सब शायद वीरता पुरस्कार या फिर सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को और सख्त करने के संकेत भी दिए। योगी ने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यूपी में अपराधियों की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। सूबे में एनकाउंटर का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 में यूपी पुलिस ने 13 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर डबल यानी 26 हो गया। साल 2024 में 25 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, तो 2025 में सबसे ज्यादा यानी 48 क्रिमिनल ढेर किए गए। योगी सरकार आज बचाव कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा टैक्स लगता था। आपकी सरकार को 9 साल हो गया है, क्यों नहीं इस विषय की जांच करी और तथ्यों के साथ आप जनता के बीच में आते और दोषियों को सजा दिलाते। लेकिन वो तो हो नहीं पाया आपसे। लेकिन हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि आज जो आपके सहजाती अपराधी हैं वो कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी में पुलिस को खुली छूट है कि वो अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाए ताकि उत्तर प्रदेश से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके। यूपी में हाफ एनकाउंटर वाली नीति को लेकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सूबे से अपराधियों के सफाये के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। योगी ने बिना नाम लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, माफियाओं को उनकी भाषा में समझाया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे पिछले 9 सालों से काम कर रही है।
सूबे में अगर कोई भी अपराध करेगा तो पुलिस को अपराधियों का सामना करने की पूरी छूट है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर प्रथा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है और ये सब शायद वीरता पुरस्कार या फिर सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को और सख्त करने के संकेत भी दिए। योगी ने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यूपी में अपराधियों की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। सूबे में एनकाउंटर का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 में यूपी पुलिस ने 13 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर डबल यानी 26 हो गया। साल 2024 में 25 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया तो 2025 में सबसे ज्यादा यानी 48 क्रिमिनल ढेर किए गए। योगी सरकार आज बचाव कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा टैक्स लगता था। आपकी सरकार को 9 साल हो गया है, क्यों नहीं इस विषय की जांच करी और तथ्यों के साथ आप जनता के बीच में आते और दोषियों को सजा दिलाते। लेकिन वो तो हो नहीं पाया आपसे। लेकिन हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि आज जो आपके सहजाती अपराधी हैं वो कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी में पुलिस को खुली छूट है कि वो अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाए ताकि उत्तर प्रदेश से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके। यूपी में हाफ एनकाउंटर वाली नीति को लेकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सूबे से अपराधियों के सफाये के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। योगी ने बिना नाम लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, माफियाओं को उनकी भाषा में समझाया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे पिछले 9 सालों से काम कर रही है। सूबे में अगर कोई भी अपराध करेगा तो पुलिस को अपराधियों का सामना करने की पूरी छूट है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर प्रथा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है और ये सब शायद वीरता पुरस्कार या फिर सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को और सख्त करने के संकेत भी दिए। योगी ने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है,
आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यूपी में अपराधियों की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। सूबे में एनकाउंटर का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 में यूपी पुलिस ने 13 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर डबल यानी 26 हो गया। साल 2024 में 25 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, तो 2025 में सबसे ज्यादा यानी 48 क्रिमिनल ढेर किए गए। योगी सरकार आज बचाव कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा टैक्स लगता था। आपकी सरकार को 9 साल हो गया है, क्यों नहीं इस विषय की जांच करी और तथ्यों के साथ आप जनता के बीच में आते और दोषियों को सजा दिलाते, लेकिन वो तो हो नहीं पाया आपसे। लेकिन हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि आज जो आपके सहजाती अपराधी हैं वो कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी में पुलिस को खुली छूट है कि वो अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाए, ताकि उत्तर प्रदेश से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।